अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हो? ठीक हो? जो बीमार है अल्लाह ताला उसको सेहत दे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह कर लिया है, तो अभी बर्तन वगैरह धोते हैं। आज हफ्ते का दिन है, काम पे जा रहे हैं, तो आज टाइम भी काफ़ी लगा है क्योंकि मशीनें लगानी है। ठंडी भी पूरी टूटी है, ये देखो लगती है हाथ में। और इधर ड्रम को भी ताला वगैरह लगा दिए, पानी वगैरह भर के लेके आएंगे। और अब क्यों रो रहे हो तुम? हाँ, वो कह रहे काम पे नहीं जाओ, ऐसे ना। अस्सलाम वालेकुम वीवर, आप लोग क्या हाल है? ठीक हैं? सब खैरियत हैं? मैं जी कल डॉक्टर को दिखा के आया था और कल वाली ये डेट थी, आज की ये डेट दी है डॉक्टर ने, देखें। और डॉक्टर के ये नाम नीचे लिखा हुआ है, ये जिगर की है, स्पेशलिस्ट है। अब उन्होंने 9 तारीख को बुलाया है, ये है 9 तारीख 8वां महीना। नए साल के 8 महीने हो गए। तो उन्होंने बुलाया, अब जाके उनको जो है ना दिखाऊंगा। और ये दवाइयाँ वगैरह लिख के दी हैं ताकत की, मगर ताकत की दवाइयाँ भी बहुत सारी मैंने खाई है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर आप कहें तो ताकत की भी दवाइयाँ आप लोगों को दिखा दूँ, इतनी सारी हैं दवाइयाँ मेरे पास। सरबैक्स हो गया, कैल्सोल हो गया, कैल्शियम हो गई, बहुत सारी दवाइयाँ मैंने खाई है। पता नहीं क्यों जिगर ताकत नहीं बना रहा। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है क्या मसला है, कोई जिगर में कोई प्रॉब्लम है। वैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट मेरे काफ़ी बेहतर रहे हैं, लेकिन जैसे बंद जगह में चला जाऊँ घबराहट शुरू हो जाती है, पसीना आता है, एकदम तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। घर में भी आते हैं तो इसी तरह घबराहट होती है। आराम बेचारे को दाने निकले हुए हैं, आकिब को भी दाने निकले हुए हैं। आसिफ को आपको पता है चोट लगी हुई है। एक परेशानी से ख़त्म होती नहीं है, दूसरी परेशानी फौरी आ जाती है। बस अल्लाह पाक रहम करे। बेटा इस कार्ड को जो है ना रख दो आप, ठीक है? मैं आपकी दवाई में रख देती हूँ। हाँ, हो नहीं जाए बेटा, ख्याल रखना। तो किसी को दिखाने जाना, ये 8वां महीना लिखा है बेटा, 9 8वां 7वां में 9 तारीख को आना है, ये 8वां महीना है। 28 6 6ठा महीना 7वां आएगा, कैसे लिखा है हमने? क्या हुआ? क्यों क्यों रो रहे थे? ये लो। ये देखिए, अब तक आसिफ की भी चोट सही नहीं हुई और ये जो है ना इधर सो रहा है, ये सो रहा है अभी। और आकिब जो है ना अपना यहाँ पे काम वगैरह कर रहा है। ये देखें, ये सरबत जेड की है, ये ख़त्म नहीं हुई। डॉक्टर ने ये कोई काम नहीं कर रही थी, ताकत नहीं दे रही थी, तो उन्होंने कैल्सोल लिख दी है, फिर कैल्सोल भी ले ली। और भी बहुत सारी ताकत की दवाइयाँ वगैरह दी हैं। गलत दवाई, सारी दवाइयाँ इधर जो है साल तक तो ठीक होता दवाई, आज कहाँ गई दवाई? पता नहीं किसी ने नहीं उठाया थैला आपका। पानी तो बिस्मिल्लाह। अभी अम्मी और अब्बू जो है ना जा रहे हैं। जैसे कि मैं और परवीन जो है ना काम पे गए, आधा सफ़र, आधे से भी कम सफ़र किया, तो रिक्शे के ब्रेक जो है ना कम लग रहे थे।
और पता नहीं थोड़ा थोड़ा सा मुझे ना ऐसे सिग्नल फील हो रहा था कि रक्षा जो है ना ख़राब होने वाला है, और मैं परेशान था रक्षा चलाते जा रहा था। जैसे ही हम लोग रश में गए तो वहाँ पे मैंने ब्रेक पंप कर करके चलाते हुए गया, गाड़ी चलती गई। अचानक ही जैसे कट के पास पहुंचा तो रक्षे के वहीं पे जो है ना ब्रेक जो है ना फेल हो गए। मैंने परवीन को बोला यार रक्षे के ब्रेक जो है ना फेल हो गए। वो कह रही अभी तो सही चलते हुए जा रहे थे। तो मैंने कहा देखो अभी तक तो सही जा रहे थे, अभी एकदम फेल हो गए। कहने लगे दो दिन पहले ही तो बनवाया है रक्षे के ब्रेक, पता नहीं 2 दिन पहले ही बनवाए थे। तो मैंने कहा बनवाए तो हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। खैर परवीन ने और मैंने मिलकर धक्का लगाया काफ़ी सारा आगे। फिर परवीन को मैंने बोला तुम्हें देर हो रही है, तुम जो है ना रक्षे में बैठ जाओ और यहाँ से दूसरा रिक्शा पकड़ के काम पे चले जाओ, मैं रक्षा आगे दुकान है वहाँ जाके बनवाता हूँ। तो आगे दुकान पे धक्का लगा के ले गया, वहाँ रक्षे वाला कोई नहीं था बनाने वाला। तो वहाँ से फिर मैं दूर जहाँ काम करता था वहाँ ले गया। धक्का लगाते चलते मेरा पेट पूरा जिस्म जो है ना दुख रहा है, हालत मेरी बहुत ही ज़्यादा यानी कि ख़राब हो गई थी। फिर एक जगह पंप पे मैंने रक्षा रोका है, वहाँ मैंने पानी की पूरी बोतल वगैरह भरी है, पेप्सी की 1 लीटर वाली। फिर थोड़ा पानी पी पी के फिर रक्षे को धक्का लगाते हुए गया हूँ। फिर मैंने 2 गाड़ियाँ सफाई की, वहाँ से करके फिर मैं मकैनिक के पास रक्षा ले गया हूँ। मैंने कहा यार ये मेरा रक्षा जो है ना ब्रेक फेल हो गई है। तो उसने कहा खड़ा कर दो, 1 घंटे के अंदर जो है ना मैं आपके रक्षे को जो है ना बना दूँ। मैंने कहा उतनी देर में मैं गाड़ियाँ 2 हैं वो भी सफाई करके आ जाता हूँ, आप जो है ना इसको ठीक करो। तो मैं वहाँ से वहाँ काम करके वापसी आया तो मैंने पूछा भाई रक्षा ठीक हो? कहने लगे इसकी लाइन जो है ना टूट गई है, लाइन जो है ना नई लेके आए। अम्मी भी लगता है आ गई। तो परवीन अभी भी जो है ना काम पे आ गई है। तो वीवर उसने लड़के ने कहा कि ये लाइन जो है ना ले आओ। लाइन लेने के लिए गया ना तो मैं उसके साथ जो है ना टूटा हुआ पीस जो है ना लेके गया। उसने कहा कि जी उसका वो टूटा हुआ पीस जो है ना साथ ले आओ, इसकी मोटी मक्खी है या बारीक वाली मक्खी है तो वो साथ चाहिए। तो मेरी जेब में थी, वो नहीं थी। मैं फिर ये वाली मक्खी जो है ना पूरी ब्रेक के बीच वाली है, लेकिन पंखा हल्का चला दो। तो ये वाली जो है ना पीछे से बंद है। तो ये वाली मैं उठा के लेके उसको दिखाया, कहने लगे इससे मोटी वाली है पतली वाली नहीं है ये ब्रेक की। तो मैंने जो है ना ये लेके गया हूँ। तो फिर उस्ताद के पास है, मैंने कहा मोटी मक्खी वाला कह रहा है उस वाला नहीं है। तो कहने लगे नहीं यार इससे नहीं लो, आगे दुकान पे चले जाओ। तो मैंने वही ब्रेक आप लोगों को साथ दिखाता हूँ जो उसकी पाइप लाइन जो ये देखें नीचे मैंने पूरी ये लाइन जो है ना नई डलवाई है और यहाँ से टूटी है, ये जो है ना यहाँ से लगी हुई, ये नई पूरी न्यू लाइन डलवाई है आज मैंने ये। तो मैं इसको लेके जा रहा था, जाते हुए दुकान पे दूसरी लाइन दुकान में पूछ लिया। तो मुझे ये कपड़ा मैंने बोला यार इसको खींच के मैं निकाल तो नहीं लूँ, निकाल लूँ इसको। जैसे निकालने की कोशिश की ना यहाँ से मुझे ऐसे कुछ अजीब सा फील हुआ। तो यहाँ से जो है ना मैंने खींच के जो है ना यहाँ से ये देखें ये तवीज़ का निशान बना हुआ है, यहाँ से जो है ना मैंने तवीज़ वगैरह निकाला। ये देखें भी पूरा तवीज़ जो है ना बंधा हुआ है और कितनी मजबूती से बांधा गया है, देखें कितनी गिरह दी गई हैं। तो 1-2 मरतबा मैंने सर्विस भी करे, मुझे दिख रहा था, मैंने यहाँ से खींचा तो ये खींच नहीं रहा था। तो यानी कि 2015 में भी मैंने तवीज़ों का मसला हल करवाया है। अल्लाह ही जानता है मेरा कौन दुश्मन है तो कोई करीबी रिश्तेदार ही है, क्योंकि गैर आदमी जो है ना ऐसा काम नहीं कर सकता। 4 मेरे बेटे हैं, चारों मेरे बेटों के जो है ना से के कांटे के साथ तवीज़ निकले थे। वो भी बात मैंने छुपा ली थी। कुछ लोगों ने कहा कि आपने जो है ना बात किसी को शेयर नहीं करनी, आपके घर के पास जो है ना दोबारा जो है ना ये अमल कर देंगे। फिर वो मैंने मसला खामोशी छुपा लिया। फिर उसके बाद फिर कुछ अर्से के बाद मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हुई, फिर मैंने हिसाब किताब करवाया, उसके अंदर भी कुछ मसले आए, इशू आए, उसका मैंने सदका वगैरह निकाला। यानी कि उसने कहा कि ये काम करूँगा तो उसका आप सदका वगैरह देंगे। तो उसने सदका भी यानी कि काफ़ी लंबा चौड़ा दिया उस आदमी ने। खैर मैंने जहर का घूंट भर के, मेरे हालात अच्छे भी नहीं थे, मैंने उसको सदका वगैरह दे दिया। तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी रिपोर्टें माशाल्लाह सही हैं, ठीक है, लेकिन मेरी तबीयत जो है ना अंदर से ठीक हुई। दवाइयाँ खा खा के जो है ना मैं बिल्कुल ही
यकीन कीजिए थक चुका हूँ। इतनी तकलीफ में हूँ, कभी कभी बैठ के जो है ना मैं रोने लगता हूँ, ये मेरे साथ क्या हो गया है। जिन जिन लोगों के पास काम करता था, यकीन कीजिए वो मेरे से इतने खुश होते थे और मुझे बेटा बेटा कहते हुए उनका मुंह नहीं थकता था। अब आज वो हाल है कि काम करने के लिए मैं बाहर निकलता हूँ, मेरी तबीयत खराब होती है, मैं घर भाग आता हूँ। हालांकि मेरी बीवी कहती है बैठ जाओ, मुझे लेके आ जाओ, मेरे से बैठा नहीं जाता, मुझे इतना घुटन सी हो रही है, ऐसे लगता है अंदर से जैसे मछली को पानी से निकालो, ऐसे छलांगे लगाता है, वैसे मेरी हालत हो जाती है। तो मैं घर आ जाता हूँ, ये बेचारी जो है ना फिर काम करके शाम को आती है, 1 चिंची रक्षा चेंज करती है, फिर बस में बैठती है, बस से यहाँ से भी अच्छा खासा रास्ता है, ये पैदल चल के आती है, अभी तक की आई है। तो जी ये है तवीज़, तवीज़ निकालता हूँ आप सब लोगों के साथ शेयर कर। तवीज़ बेटा क्लोज करके दिखाऊंगी, देखिए पीछे बांधा जी वो सेकंड। पट्टी है ना, ये देखें इसके ऊपर क्रॉस का निशान लगाया हुआ है। अब ये पता नहीं कि ये तवीज़ है किसका, और काफ़ी पुराना लग रहा है ये, प्रवीण वहाँ नीचे वो कपड़ा नहीं दिखता था वहाँ पे, हाँ। उसी कपड़े में बना हुआ। अच्छा, काफ़ी पुराना ये है ये। किसी किया तो आपने दे दिया। अब ये काफ़ी पुराना है। ये देखो अभी तक प्रवीण, मैं तुम्हें कल आज सुबह ही बोलते हुए जा रहा था प्रवीण के मुझे लगता है कि तबीयत भी ठीक है, तुम भी के तबीयत सारे टेस्ट सही आ रहे हैं। मैंने कहा यार मेरा दिल नहीं करता काम करने के लिए, मैं जाता हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, इसको भाग आता ना हूँ। खोलें, वो ख़राब हो रहा है ये। बेटा वैसे भी इसको बहाना है, अपने व्यूअर के साथ बेटा हर दुख सुख जो है ना शेयर करते हैं, उनको दिखाना चाहिए कि इंसान के साथ इंसान क्या क्या अमलात करते हैं। ये भी सही है। क्या लिखा हुआ है? पता नहीं बेटा, पढ़ना नहीं आता। अरबी में है, पता नहीं किस चीज़ में लिखा है। व्यूअर ये देखें, यहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि रक्षा पता नहीं क्या ये लिखा हुआ आ रहा है, ये अल्फाज आप लोगों ने लिखे हुए हैं, ये आप लोगों ने खुद ही यानी कि पढ़ के बताने हैं कि इस तवीज़ के अंदर जो है ना क्या लिखा हुआ है। और बाकी जो है ना अल्फाज जो है ना इसके कट चुके हैं, वो मुझे नहीं पता, अब ये तो पढ़ने वाला ही बता सकता है कि क्या लिखा हुआ है। रिक्शे के ऊपर तवीज़? पता नहीं बेटा, रक्षे को भी नहीं चला सकता ना, ऐसे दिमाग में आते ऐसे लगता है ना रक्षा टूट जाएगा, वो तुम्हें पता है, तो मुझे बॉडी खुद भी खराब समझ होगा। नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, अजीब व गरीब तरह से लिखा हुआ है। बेटा ये 4 लिखे हुए हैं, ये 2 हैं, ये 2 हैं, 9 6 5 इस तरह का लिखा हुआ है। 9 5। इसकी पिक्चर आपने खींच ली है? सही खींची है? तो सही से फिर भी खींच लो, किसी को मैं दिखाऊंगा पढ़ाऊंगा ना बेटा इस पे क्या लिखा हुआ है। इस तवीज़ को जो है ना अभी नदी में जो है ना डाल दूंगा। अभी जाऊंगा नदी में डालने। हाँ नदी में डाल दूंगा ना बेटा, जिसने पूछा है ना तो लोगों ने कहा इसको नदी में बहा दो, मैंने कहा अपने व्यूअर के साथ हर चीज़ें जो है ना शेयर करता हूँ। दिखाएं, पहले मैं तस्वीर दे लूं फिर आप जाएं बहाएं। एक सेकेंड, रिजल्ट सही है यार। हाँ हो गया। यकीन कीजिए मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चे भी मेरे बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, मुझे बच्चों का भी होश नहीं होता देखने के लिए, और मेरी बीवी का भी यही हाल होता है। हम दोनों जो है ना ऐसी बेबस हो गए हैं, ऐसा हमारे पर कुछ अमल कुछ ऐसा हो गया कि हम दोनों मियाँ बीवी पूरी की पूरी फैमिली हमारी जो है ना बेबस हो गई है। पहले यकीन कीजिए काम करता था, इतनी मेरे घर के अंदर खुशहाली होती थी, काम वाले इतना खुशहाल होते थे, थकता ही नहीं था, ऐसे उड़ उड़ के काम करता था। लोग मुझे कहते छलावा हो क्या, तुम्हारे अंदर कोई जिन है क्या है, इतना तेजी से काम करते हो। तो यानी कि इंसान देखो इस हद तक गुजर सकते हैं। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, आपको पता है यहाँ मैं अकेला रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, मेरे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, अल्लाह ही जानता है पंजाब गए थे, पंजाब से ये हुआ है या यहाँ कहीं रक्षा किया किसी ने किया है। तो मैं यही कहूँगा कि प्यारे बहन भाइयों कुछ हमें ऐसी कुछ चीज़ें जो बताएं, और कुछ लोगों से मैं मालूमात लेता हूँ, जैसे पीर होते हैं, दम दरूद वाले होते हैं, वो कहते हैं आपके ऊपर जिन्नात हैं, तवीज़ किया गया है, काला इल्म किया गया है, आपके ऊपर बंदिशें की गई हैं। आप लोगों को पता है दवाइयाँ भी खाता हूँ, मेरे पास दवाइयाँ भी असर नहीं करती। आपको पता है कल भी मैंने बताया, चाहता मैं आपको बढ़ा चढ़ा के आपकी बीमारी में बोल सकता कि जी मेरी रिपोर्टें ख़राब आई हैं, ये हैं, जो ठीक आई हैं वो आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक देखता है, अल्लाह पाक ही मेरे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। आप लोगों से झूठ बोल बोल के मैं अपने व्यूज़ से जो है ना पैसे कमाता रहूँ, कुछ करता रहूँ, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। जो सच बात होती है मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ जो है ना शेयर करता हूँ।
तो मैं इसी के साथ आप सब बहन भाइयों के साथ चाहूँगा इजाज़त। कल मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।